Welcome again to my channel. In this video, I am going to take some more examples related to name reaction, जो कि हमारे क्लास 12th के एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी हो या स्टेट बोर्ड हो। किसी भी एग्जामिनेशन में नेम रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसकी आज हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन उठा करके इन रिएक्शंस को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो लेकर के आ रही हूँ वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन जिसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एल्डिहाइड लेना है। कैसा एल्डिहाइड लेना है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। तो ऐसा एल्डिहाइड क्या होगा, HCHO लिया हमने। इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट किया। तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करने पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एल्कोहल। और दूसरा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट किसका मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द एल्डिहाइड, हमने जो भी एल्डिहाइड लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की हमने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ पे हमको मिल गया मिथाइल एल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मीथेनॉल भी बोलते हैं। ये हमें मिला HCOONA, जिसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। हमें क्या मिला यहाँ पे, सोडियम फॉर्मेट। हमें मिला यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट। ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। इसको अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया फॉर्मल्डिहाइड, अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO अगर लिया, इसके हमने क्या करा दी, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो ये क्या बना हमारे पास, C6H5CH2OH, दैट मीन्स बेंजाइल एल्कोहल बना हमारे पास। बेंजाइल एल्कोहल बना, बेंजाइल एल्कोहल बना। देन इसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम बेंजो यहाँ पे हमको मिलेगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है, C6H5CHO, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे मैं लिख देती हूँ C6H5COONA। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम बेंजोएट। ये क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। तो ये है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। अगली रिएक्शन यहाँ पे जो हम लेकर के आ रहे हैं वो है सेकेंड रिएक्शन, कार्बोलेमीन रिएक्शन। एमीन रिएक्शन, कार्बोलेमीन रिएक्शन। सो कार्बोलेमीन रिएक्शन में हमें क्या करना है, इसमें हम लेंगे प्राइमरी एमीन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, C2H5NH2। क्या है ये, प्राइमरी एमीन लिया हमने। प्राइमरी एमीन में कौन सा एमीन है ये, इथाइल एमीन, क्योंकि C2H5 लगा हुआ है। इथाइल एमीन लिया। इथाइल एमीन की रिएक्शन हमको किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। क्लोरोफॉर्म के साथ हमको क्या देना है, एल्कोहलिक KOH। KOH देना है, लेकिन कैसा, एल्कोहलिक KOH के 3 मॉलिक्यूल, हमको 3 मॉलिक्यूल्स लेना है। इसको दे दिया हमने हीट। हीट देने के बाद अब देखते हैं नीचे हमें क्या मिल रहा है। अब हमको इधर हम नीचे लिख लेंगे C2H5NC। ये क्या हो गया हमारे पास, इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नेम क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड।
इसको बैलेंस करने के लिए 3KCl निकलेगा, उसके साथ हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O देना है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोलेमीन रिएक्शन। अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे इथाइलेमीन लिया। सपोज अगर यहाँ पे अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सपोज अगर हमने ले लिया एनिलीन, तो एनिलीन लेने पे एक और इसमें आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये हमने ले लिया एनिलीन मीन C6H5NH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म देन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिया। इसकी हमने क्या करा दी, हीट। इसके बाद हमको क्या मिला यहाँ पे, N डबल बॉन्ड C और तो ये बना हमको फेनिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसको बैलेंस करने के लिए आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3KCl, देन क्या बनेगा 3H2O। यहाँ पे देखिए आप, इसकी रिएक्शन में हमने क्या बनाया था, इथाइल आइसोसाइनाइड बना, और जब एनिलीन लेंगे तो क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बना। ये क्या है, एनिलीन। अब इसके बाद अपन को नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन लेके चल रहे हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड लेंगे, CH3CHO लिया, और इसका करना है रिडक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन, या हम इसे क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं। 4 हाइड्रोजन लिया, और एक किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड HCl दिया। इसके बाद अब हमें देखना है कि इसमें हमें मिलेगा क्या। इसमें मिल रहा है हमें C2H6 CH3 मीन्स क्या है, ये है इथेन, हमको यहाँ पे मिल रहा है इथेन प्लस क्या मिलेगा, H2O, इथेन प्लस H2O। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये दोनों के साथ पॉसिबल है, इसमें हमने अभी क्या लिया, फर्स्ट एल्डिहाइड लिया। अगर हम इसको कीटोन के साथ भी इसकी रिएक्शन को कराते हैं तो तब देखते हैं कि हमको क्या मिलेगा। इसके लिए हमको थोड़ा एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पे लेकर के चल रहे हैं, अभी हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड। सपोज अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे कीटोन, अभी हमने वहाँ पे क्या लिखा था, एसिटल्डिहाइड लिया था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं COCH3, यहाँ पे अब हम क्या ले रहे हैं, एसीटोन। वहाँ पे क्या लिया था हमने, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, एसीटोन ले रहे हैं, CH3COCH3। इसका कर रहे हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 4, इन प्रेजेंस ऑफ Zn और Hg की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। अब अपन को देखना है इसमें हमें क्या मिलेगा, CH3CH2CH3। क्या मिला हमको, प्रोपेन मिला, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोपेन, और इसके साथ और क्या निकलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल H2O यहाँ पे निकलेगा। तो ये हो गई हमारी क्लेमेंसन रिएक्शन। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि हमें देखना है वो है, इस रिएक्शन में हमें क्या लेना है, कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें क्या लेना है, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल की हमको यहाँ पे
रिएक्शन करानी है। तो डायएजोनियम सॉल्ट, चलिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म पे लेते हैं जिससे कि हमको ये रिएक्शन को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। N2Cl, ये क्या हो गया हमारा, डायएजोनियम सॉल्ट हो गया। इसकी हमसे किससे रिएक्शन करानी है, फिनॉल के साथ हमको इसकी रिएक्शन करानी है। तो चलिए फिनॉल का OH हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे है H। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl इस H के साथ रिमूव हो जाएगा और ये इसको ऐड कर देगा। किस कंडीशन पे ये रिएक्शन होती है, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर, और क्या होगा, एक HCl बाहर निकलेगा और एक HCl बाहर निकलेगा। अब देखते हैं ये किस तरीके से ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बन गया हमारा 1 2, तो एक नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट नाइट्रोजन N2 है हमारा। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और ये OH इससे अटैच हो गया। तो ये 2 नाइट्रोजन, इसे इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये क्या होता है, ऑरेंज डाई है ये, जो कि हमको कलर फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी को अगर हम चेंज कर दें, मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पे डायएजोनियम सॉल्ट को हमने फिनॉल से रिएक्शन कराई है, यहाँ पे हम एमीन भी लेते हैं तो उसमें भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या कर रहे हैं, डायएजोनियम सॉल्ट तो लिया ही हमने, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे वही रखते हैं, डायएजोनियम सॉल्ट N2Cl। इसके बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एमीन को ले रहे हैं। तो एमीन दैट मीन्स NH2, एमीन NH2, ये हाइड्रोजन यहाँ, HCl इधर से निकल गया। तो ये हो गया हमारा, अभी तक क्या था, वो हमको बना वहाँ पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम एनिलीन ले रहे हैं, तो एनिलीन लेने पे हमको क्या मिलेगा, एमिनो एजोबेंजीन। वहाँ पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा था, यहाँ पे एमिनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किस कंडीशन पे होगा, यहाँ पे 273 से 278 केल्विन की प्रेजेंस में, और क्या निकलेगा, एक HCl बाहर रिमूव होगा। अब अपन देखते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, ये लिया, ये हो गया, N है हमारे पास, डबल बॉन्ड से हमारा नेक्स्ट N को ऐड करते हैं और इस पे से जोड़ते हैं इस रिंग को, और इस रिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे NH2 लगा है। पिछली वाली रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे OH लगा था और इस रिएक्शन में यहाँ पे NH2 लगा है। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ दिस ग्रुप, इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये क्या होगा, येलो डाई, वो क्या था, ऑरेंज डाई था, ये है येलो डाई, वो क्या था हमारा, ऑरेंज डाई, ये था येलो डाई। इसके बाद नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए समझते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें क्या लेना है, बेंजीन लिया, बेंजीन लेने के बाद बेंजीन की हम किसके रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई।
इसके बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है हमको टोल्यूइन, CH3 ऐड हो गया, देन क्या निकला हमारे साथ HCl, तो ये क्या हो गया हमारा टोल्यूइन मिला हमको यहाँ पे। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, ये ले लिया बेंजीन लिया, इसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, CH3Cl लिया, मीन्स मिथाइल क्लोराइड लिया था वहाँ पे। यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और क्या बना हमारे पास 543 केल्विन की प्रेजेंस में, तब ये क्या बनाएगा हमको, यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 होल ट्वाइस, ये बन गया हमारा क्यूमीन। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में और भी रिएक्शन लेकर के चलेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं कुछ और नेमिंग रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।